हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग का एनटीपीसी का तैयारी स्टार्ट कर दिए होगे और मेरे द्वारा लाए गए वीडियो आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग की तैयारी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग को एक आइडिया दिला रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से। तो आज मैं 13 जनवरी 2021 को एक पेपर हुआ था एनटीपीसी का, उसके क्वेश्चंस लाया हूँ। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हैदराबाद में स्थित खालिस्तान रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग एवं आपदा प्रबंधन हेतु निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी है नेशनल रिमोट सेंसिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ऑप्शन नंबर डी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयोडीन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। ए और एस्ट्रोजन, बी थायरोक्सिन, सी साइटोकाइनिन, डी इंसुलिन। तो इसके लिए बी थायरोक्सिन इम्पोर्टेंट है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, बी है अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी है अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंस्टीट्यूशन इंटरचेंज, डी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों डी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फोर्थ क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है। यूनाइटेड नेशंस डिजिटल प्रोग्राम प्रोजेक्ट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डिजिटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन 5 है, इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1929। क्वेश्चन 6 है, 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया था। ए 345, बी 342, सी 247 या डी 543। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 543। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। पवन चक्की, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर कोयला। इसका ऑप्शन होगा पवन चक्की। पवन चक्की जो है वो पारंपरिक स्रोत नहीं है ऊर्जा का। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितना आगे है। ये ऑप्शन होगा डी, 5 घंटे 30 मिनट। वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। वी बलसारा जो है पियानो संगीत से संबंधित थे। किस देश ने 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया। तो इसे सम्मानित किया है, कौन किया है दोस्तों, UAE ने। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसने महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। राज्यसभा, राज्य विधानसभा, पंचायती राज संस्थान या फिर लोकसभा। तो पंचायती राज संस्थान इसका आंसर होगा। इनमें से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करने के लिए करता है। बेसिक, कोबोल, बाइनरी या फिर विंडोज। बाइनरी लैंग्वेज का उपयोग करता है कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करने के लिए।
2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में हैं? – 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी 22 रिएक्टर परिचालन में है। निम्नलिखित में से कौन सा साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, .wav फाइलें, .mit फाइलें। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? भारत के नेपोलियन के रूप में चंद्रगुप्त को जाना जाता है, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? तो सभी जानते हैं दोस्त, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। 17 क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की थी? ए 1800, बी 1774, सी 1757 या फिर डी 1857। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए 1800। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1800 में की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी ICAO, ऑप्शन सी IMO, ऑप्शन डी ILO, ऑप्शन डी ILO। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 19 है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ए रंगपुर, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो या फिर डी लोथल। ये हड़प्पा से पाई गई थी। भारत में इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। किस एयरलाइंस ने धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपने सभी परिचालक अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिए थे? एयर विस्तारा, किंगफिशर, जेट एयरवेज या फिर स्पाइस जेट। तो इसका ऑप्शन होगा सी, जेट एयरवेज ने सभी परिचालक अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिए थे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक को लिखी है महात्मा गांधी ने। JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 24 है, अप्रैल 2019 में इनमें से किस प्राधिकरण ने पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से जमा करता हूं कि 1514 करोड़ रुपए यह चोरी करने में सफलता प्राप्त की है? इसका ऑप्शन होगा IEPFA, मतलब ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से किसने 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है? बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है बी पूजा रानी 2019 में। किस देश ने 2018 फीफा विश्व कप का खिताब जीता है? इटली, फ्रांस, क्रोएशिया या फिर ब्राजील। 2018 में फीफा विश्व कप जीता था फ्रांस ने। 2018 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता प्रतिशत कितनी थी? सॉरी, ये 2018 नहीं होना चाहिए, 2011 होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। क्योंकि 11 में ही लास्ट हमारी जनगणना हुई थी।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 65.46%। स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था कितना संकुचित हुई है, मतलब कितना % संकुचित हुई है। तो क्वेश्चन 28 का आंसर होगा 31%, ऑप्शन नंबर डी। सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। ऑप्शन ए लिथुआनिया, ऑप्शन बी जॉर्जिया, ऑप्शन सी मालदीव्स और या फिर ऑप्शन डी यूक्रेन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लिथुआनिया। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? प्रेसबायोपिक, हाइपरमेट्रोपिक, डायोप्टर या फिर मायोपिक। इसका ऑप्शन होगा डायोप्टर। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई डायोप्टर है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों को शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित योजना समय शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया? ये किया गया था मई 2018 में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? एस्ट्रोसैट, इनसैट, जुगनू या फिर आईआरएस? एस्ट्रोसैट को जाना जाता है। क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? ऑप्शन ए बल्ब, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी जनरेटर। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है वो है जनरेटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 34 है, इनमें से कौन सा अधिकांश कोश की प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? ग्लूकोज, एडीपी, पायरुवेट या फिर एटीपी? इसका ऑप्शन डी सही होगा, एटीपी। इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था? चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था पेड़ों और वनों को बचाना, ऑप्शन नंबर सी। 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भारत द्वारा संचालित 2 संकल्पों को अंगीकृत किया। यह दोनों संकल्प कौन से थे? ऑप्शन ए बेहतर जीवन स्तर और प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण और बेहतर जल निकासी प्रणालियों की जांच, वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी जांच, ऑप्शन डी एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन। तो 36 का आंसर होगा दोस्तों एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन। क्वेश्चन 37 है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ए.बी. ठक्कर, डॉक्टर के.एम. मुंशी या फिर डी.एन. गोपाल स्वामी अयंगार? इसके ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर बी ए.बी. ठक्कर। हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी है? गुलबदन बेगम, नादिरा, अबुल फजल या फिर जहां आरा बेगम? इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? निम्नलिखित में से किस समूहों के पादपों के ये बीज होना चाहिए ना, बीज। टेरिडोफाइटा, अनावृत बीज, आवृत बीज या फिर थैलोफेटा? इसका होगा अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया?
14, 8, 15 या फिर 10? वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़। हम ऐसे ही और भी क्वेश्चन और पार्ट लाते रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।